हेलो जी। नमस्ते, कैसे हो आप सब? आ गए वापस? बढ़िया, आ जाओ यार, आ जाओ। वीडियो नंबर 55 है और आज के वीडियो में हम हमारा एक सिंपल प्रोग्राम हमको बनाना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि क्या है कि थोड़ा थियरी ज्यादा हो रहा था ना कई वीडियो से, थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाए। राइट ए पाइथन फंक्शन टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को पता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास होता है प्रिंसिपल, वो स्कूल का खड़ूस प्रिंसिपल नहीं जो भाषण देता है और हम नकली तालियां बजाते हैं। प्रिंसिपल मतलब की अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय रेट, मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिवाइडेड बाय 100। ये डिवाइडेड बाय 100 इसलिए होता है क्योंकि रेट जो होता है वो परसेंट होता है। परसेंट मतलब होता है 1/100, तो ये 2 इंटू 1/100 होता है। ये तो छोटे बच्चों की चीजें है। मतलब अगर मैंने ₹100 1 ईयर के लिए किसी को सिंपल इंटरेस्ट पे दिए 2% पे, तो इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे पास? 100 इंटू 2 इंटू 1/100, ढिसक्याओ 2। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट फिर वो हम प्रिंसिपल प्लस अमाउंट करते हैं, अमाउंट प्लस इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, हमको ये करना है। अब देखो, फंक्शन जब तक हमने नहीं पढ़ा था तब तक हम कैसे करते? हम कह देते प्रिंसिपल असाइन इवेल, नहीं इंट कर दे, इंट ही रखते हैं अभी के लिए, फ्लोट कर सकते हैं उसे, पर चलो इंट इनपुट, और रेट हम कह देते फ्लोट इनपुट, और टाइम हम कह देते फ्लोट इनपुट। और हम फिर ऐसा कर देते प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और फिर डिवाइडेड बाय 100। लेकिन अब हमको करना है फंक्शन में, तो हम कैसे करेंगे फंक्शन में? अब हम ये देखेंगे टेक, नथिंग, रिटर्न समथिंग, ये वो सब आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो फंक्शन कीवर्ड क्या है? DEF, सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं कर रहा हूं टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग। ठीक है, सारे केस बना सकते हैं हम, टेक्स नथिंग, रिटर्न्स नथिंग। कुछ नहीं लिया, फिर मैंने फंक्शन में इनपुट मांग लिया, प्रिंसिपल, यार पी लिख दे, समझते समझते हो ना आप लोग? हाँ, इसको भी फ्लोट रखते हैं ना, एक बार ही लिखे यार, क्यों बार बार लिखे हैं? आर फ्लोट इनपुट एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी क्या होता है? टाइम होता है। सिंपल इंटरेस्ट SI असाइन P टाइम्स R टाइम्स T डिवाइडेड बाय 100। तो ये तो हमको आता है, ठीक है, इसके लिए कुछ नहीं था, मैं ये 4 केस बता रहा हूँ। फंक्शन में कोई हमने फॉर्मल आर्गुमेंट नहीं दिए, फंक्शन को डिफाइन कर दिया। ठीक है, अच्छा पाइथन को कनेक्ट करेगा, हो गया। अब अगर मैं कॉल करता हूँ फंक्शन कॉल में, तब भी मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ, टेक्स नथिंग, और ये कुछ रिटर्न भी नहीं करेगा। ये रिटर्न कुछ करेगा तो हम दे देंगे के में, ताकि हम के भी देख पाए। फंक्शन कॉल हुआ, पैरेंथेसिस लगा, प्रिंसिपल 100 रेट 2 टाइम 1, तो अब के में तो कुछ नहीं आया, तो भैया प्रोग्राम का मतलब क्या रहा? हाँ, अब हमको समझ में आया कि यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, नहीं तो प्रिंट के बिना कंसोल में आएगा क्या? अब चला है प्रिंसिपल 100 रेट 2 टाइम 1, इंटरेस्ट इज 2.0, क्योंकि ये एक्सलेक्ट डिवीजन होता है और वो डबल बैकस्लैश फ्लोर डिवीजन होता है। ये तो हमारा हो गया टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग। अब प्रिंट के करो तो ये नन है, क्योंकि हमने रिटर्न नहीं लिखा तो नन दे रहा है। अब तो प्रैक्टिस हो गई है, प्रिंट टाइप के कुछ नहीं है।
अब हम बात करेंगे टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग। तो फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डी एफ सिंपल इंटरेस्ट पी कोमा आर कोमा टी, यही सब है। फिर हम कर देते हैं रिटर्न एस आई। अब थोड़ा ट्विस्ट आएगा। ये था फंक्शन डेफिनेशन, ये है फंक्शन रेफरेंस। अब मैं कर रहा हूं के में फंक्शन कॉल। अब के में क्या आएगा हम वो देखेंगे। तो पोजिशनल आर्गुमेंट तो दो भैया, पोजिशनल आर्गुमेंट। ये मैंने फंक्शन ही गलत बना दिया। जब कहा है टेक नथिंग तो फिर क्या है, 100 1 2, के में आ गया 2 2.0 प्रिंट के, तो 2.0 प्रिंट टाइप ऑफ के। टेक नथिंग में क्या कर रहे हैं हम, कोई फॉर्मल आर्गुमेंट नहीं ले रहे और कोई एक्चुअल आर्गुमेंट नहीं है। जो हो रहा है फंक्शन के अंदर हो रहा है और फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। अब हम एक और केस की बात करते हैं। ये 4 केस से ना आपका तगड़ा हो जाएगा। टेक समथिंग रिटर्न्स नथिंग, इसके बाद फंक्शन में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। डी एफ सिंपल इंटरेस्ट टेक समथिंग पी कोमा आर कोमा टी, साइन p टाइम्स r टाइम्स t डिवाइडेड बाय 100। अब रिटर्न नथिंग है तो मैं प्रिंट डाल देता हूं, सिंपल इंटरेस्ट इज टेक्स समथिंग रिटर्न्स नथिंग, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। फंक्शन डेफिनेशन हो गई, फंक्शन कॉल कर रहे, सिंपल इंटरेस्ट। उसके पहले मुझे अब बताओ यहाँ पे पी आर टी में मैं क्या डालूं, इनपुट मांगना पड़ेगा ना। तो दो तरीके, या तो फिर मैं ऐसे कर दूं पी असाइन फ्लोट इनपुट, आर असाइन फ्लोट इनपुट, टी असाइन फ्लोट इनपुट। फिर मैं कह दूं के असाइन सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी। अब प्रिंसिपल मैंने दे दिया 100, आर दे दिया 2, टाइम दे दिया 1। तो के में क्या है, के में अभी भी नन है। के में नन क्यों है, क्योंकि रिटर्न नहीं हो रहा है कुछ भी, इसलिए अंदर पूरा कैलकुलेशन हो चुका है। अच्छा, अब इसका एक तरीका और ये होता है के में सिंपल इंटरेस्ट और आप यहां पे मांग लो इनपुट पी असाइन। ये हो गया एक्चुअल आर्गुमेंट जिसमें हम कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, फ्लोट इनपुट एंटर प्रिंसिपल। ये ब्रैकेट का ध्यान रखना, आर असाइन फ्लोट इनपुट, टी असाइन ऑल्ट जेड फ्लोट। ऑल्ट जेड क्या होता है, टेक्स्ट रैप होता है, सिखाया था ना। प्रिंसिपल 100, रेट 2, टाइम 1, सिंपल इंटरेस्ट 2। लेकिन अभी भी के में क्या है, नन है। अब हम लोग बेस्ट केस यूज करेंगे जो है टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। मतलब डी एफ सिंपल इंटरेस्ट पी कोमा आर कोमा टी, एस आई असाइन पी टाइम्स आर टाइम्स टी डिवाइडेड बाय 100 और देन रिटर्न एस आई। अब रिटर्न के नीचे कोई कोड नहीं आ सकता, दैट विल बी डेड कोड। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ के असाइन सिंपल इंटरेस्ट फ्लोट इनपुट एंटर प्रिंसिपल। ये जो है यूजर के पास मैसेज जाता है, यहाँ पे नहीं करना है आपको क्योंकि ये फ्लोट का ही ब्रैकेट है, इसलिए हाँ ये थोड़ा ध्यान रखने की चीजें होती है। हाँ
t assign float input enter time. अब एंटर प्रिंसिपल 100 रेड टू टाइम 1 के में क्या आ गया 2.0 आ गया। ये है टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सबकी करनी है, सिनेरियो पे डिपेंड करता है। तो फंक्शन पे हाथ जम गया, 5 वीडियो पूरे हो गए फंक्शन के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल चैनल तक आए हो यार, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। 10 लोगों के साथ शेयर करो, उनको बोलो 10 लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को 10 की पावर में आगे बढ़ाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।